हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक और क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो कि कल मैंने पोस्ट किया था। और वह है कि आर के मर्टन के अनुसार मादक द्रव्य के व्यसनियों के द्वारा किस पथ का अनुसरण किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये इनका एक विचलन का सिद्धांत है, उसी पे आधारित ये प्रश्न है। और इसको हम लोग थोड़ा बारीकी से समझेंगे क्योंकि हमारे ऐसे बहुत से साथी थे जो कि इसका गलत उत्तर दिए थे। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है, अगर इसका अर्थ हमें समझ में आ जाएगा कि ये चारों के अर्थ क्या हैं, तो हमें प्रश्न का उत्तर भी आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे मर्टन ने अमेरिका का जब अध्ययन किया था तो उन्होंने ऐसा देखा था कि चूँकि वहाँ का जो रहन सहन है या टेक्नोलॉजी है, हर जो सिचुएशन है वो काफ़ी एडवांस है। तो उन्होंने देखा था कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनके जो भी लक्ष्य होते हैं और जो साधन होते हैं वह काफ़ी अनुरूप पाए जाते हैं। ऐसा एक पहले से बनी बनाई अवधारणा थी कि अमेरिका में चूँकि टेक्नोलॉजी भी उतनी ज़्यादा एडवांस है, किसी को कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है अपने जो गोल होते हैं उनको अचीव करने में। तो जो लक्ष्य होता है उस जो और साधन जो होता है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो उसी के अनुरूप होता है। लेकिन मर्टन ने ये देखा था कि कुछ वर्ग ऐसा था कि जिनके लक्ष्य जो उन्होंने डिसाइड किए थे, अगर मान लेते हैं कि अगर किसी ने डिसाइड किया कि हमें आईएएस बनना है या फिर वहाँ पे जो पोस्ट रही हो या फिर जो भी उनको इच्छा है फ्यूचर में बनने के लिए, तो उनके पास क्या वैसे साधन भी थे बनने के, उनको उस प्रकार की सुख सुविधा थी कि हाँ वो आसानी से अपने गोल को पा सकें या लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो मर्टन ने ऐसा पाया था कि कुछ वर्ग तो ऐसा था कि जो जिनके लक्ष्य और साधन एक दूसरे के अनुरूप थे। अगर उन्होंने कुछ लक्ष्य डिसाइड किया कि हमें कुछ बनना है, अगर मान लेते हैं कि अगर उन्होंने लक्ष्य डिसाइड किया कि हमें डॉक्टर बनना है, तो उसी के अनुसार उनके पास साधन भी थे। जितनी भी पढ़ने के लिए, चाहे उनके लिए स्टडी मटेरियल चाहिए, चाहे उनके लिए जो भी सुविधाएँ चाहिए, वो सारी की सारी उपलब्ध थी। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके लक्ष्य और साधन मैच नहीं करते थे। अर्थात लक्ष्य उनके, किसी के पास लक्ष्य था तो साधन नहीं था, और किसी के पास अगर साधन था तो लक्ष्य नहीं था। तो इस प्रकार की कंडीशन भी इन्होंने देखा था। और ये जो थ्योरी थी मर्टन की, वो उस समय के जो विचारक थे उनके बीच में काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। यहाँ पे हम लोग इनके एक एक टर्म को समझ लेते हैं कि आखिर में एक एक ऑप्शन जो है इनका क्या है, इसका अर्थ क्या निकलता है, तो फिर हम लोग आंसर को आसानी से समझ लेंगे। कर्मकांडवाद, कर्मकांडवाद को इंग्लिश में रिचुअलिज्म कहते हैं। इसे एक और नाम से भी जानते हैं, विधिवाद के नाम से जानते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि इनके सामने लक्ष्य जो होता है, अगर हम यहाँ पे विधिवाद लिख दें या फिर कर्मकांडवाद आप लिख सकते हैं, तो इनके सामने लक्ष्य नहीं होता है जबकि साधन इनके पास उपलब्ध होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम साधन के लिए प्लस का सिंबल रखेंगे। लक्ष्य नहीं है इनके पास कि हमें इससे क्या प्राप्त होगा, बट उनके पास साधन है, वो अपना काम कर रहे हैं और उन्हें पता नहीं है कि इस काम को करने से हमें प्राप्ति किसकी होगी। जैसे कि अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम उदाहरण लें तो जो हम पूजा पाठ करते हैं, विधिवत हमें पूजा पाठ करने के तौर तरीके हमें पता हैं, लेकिन इससे हमें प्राप्त क्या होगा वो हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे ये जो होता है पूजा पाठ करने का एक जो तरीका है, ये हमारा विधिवाद या कर्मकांडवाद का उदाहरण हो जाता है। निराशा जैसी कोई टर्मिनोलॉजी इनकी नहीं रही है। वहीं पे अस्वीकरणवाद की अगर बात करें तो इसे रिबेलियन कहते हैं। रिबेलियन का अर्थ ये होता है कि विद्रोह करने की स्थिति, अर्थात हमें जो भी समाज के जो नियम कानून है वो हमें स्वीकार ही नहीं है। तो इस प्रकार से अस्वीकरणवाद होता है और इसकी स्थिति ये होती है कि वो ना उनको ये लक्ष्य पसंद होता है, ना ही ये साधन पसंद होता है, और ये इसका विद्रोह कर देते हैं और फिर
नए कुछ लक्ष्य बनाते हैं और फिर नए कुछ साधन के अनुसार उनको उपयोग करके कुछ नए साधनों को उपयोग में लाके और ये नए अपने खुद के लक्ष्य बनाते हैं। तो ये हमारा अस्वीकरणवाद अर्थात रिबेलियन कैटेगरी में आते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पश्चगमनवाद, और इसको हम इंग्लिश में रिट्रीटिज्म कहते हैं। एक मिनट, रिट्रीटिज्म कहते हैं। तो पश्चगमनवाद, इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसे हम वापसी भी कह सकते हैं, अर्थात हम उससे पीछे मुड़ जाते हैं। जैसे कि अगर हम अनुरूपता की बात करें कि हमारे लक्ष्य और साधन दोनों अनुरूप हो, तो इसे हम कन्फर्मिटी कहते हैं। उसी प्रकार से ये जस्ट उसका विपरीत होता है कि यहाँ पे हमें ना तो लक्ष्य से कोई लेना देना होता है, ना ही साधन से लेना देना होता है। तो जो मादक द्रव्य के व्यसनी जो लोग होते हैं, उनको समाज के क्या नियम है, क्या कानून है, उनको उनसे कोई लेना देना ही नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो पश्चगमनवाद होता है। अर्थात इनको ना तो उनके किसी लक्ष्य, उनके पास कोई लक्ष्य ही नहीं होता है। आप लोग देखेंगे कि जो भी हमारे भी भारतीय समाज में इस प्रकार के जो लोग होते हैं कि जो बिल्कुल ऐसे नशे में पड़े हुए हैं, तो उनको कोई लेना देना ही नहीं है। ना तो परिवार की जिम्मेदारी से लेना देना होता है, ना ही परिवार का खर्चा कैसे चल रहा है या फिर हमें समाज किस प्रकार से देख रहा है, उनको किसी चीज़ से लेना देना नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये जो लोग होते हैं, उनके पास ना तो कोई लक्ष्य होता है और ना ही उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई साधन होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर चूँकि ये है, ये अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर इसी के साथ में एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि आप लोगों को भी अगर किसी प्रश्न में कन्फ्यूज़न है कि ये प्रश्न हमें सही से नहीं समझ में आ रहा है या इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं उसको एक बार डिस्कस करूं, तो मैं आप लोगों के साथ उसको डिस्कस करूंगी। और इसी प्रकार की अगर हमारे पास भी कोई प्रश्न रहेगा जो लगता है कि आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए, तो मैं इसी प्रकार से आप लोगों के सामने और भी प्रश्न को लेके और उपस्थित होती रहूँगी।